हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट फिजिक्स पेपर 2 मैंडेटरी फॉर मेजर माइनर ओपन इलेक्टिव यूनिट 2 मैकेनिक्स ऑफ रिजिड एंड डिफॉर्मेबल बॉडीज एज पर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के अंदर जाने के पहले मैं आपको हुक्स लॉ बता दूं कि क्या था। हमने जो लास्ट वीडियो में पढ़ा था, तो हुक्स लॉ ये कहता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, एंड स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज, है ना। तो ये यहाँ पर जब बेसिकली प्रोपोर्शनैलिटी जब हम हटाते हैं तो यहाँ पर कांस्टेंट आता है। ठीक है, इसे कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है वो यही है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं? ठीक है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आर देयर, डू यू नो? तो स्टूडेंट्स, 3 टाइप के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होते हैं। ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। पहला होता है यंग मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस। ठीक है, तो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इलास्टिसिटी, है ना। तो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को हम वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमें तब मिलता है जब हम कोई भी डिफॉर्मिंग फोर्स ऑब्जेक्ट पर लगाते हैं और उसकी लेंथ चेंज होती है। जैसे कि ये एक रबर थी, हमने इसे नीचे से खींचा तो ये क्या हो गई, और लेंथी हो गई, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि लेंथ जो है वो इंक्रीज हो रही है। क्या इंक्रीज हो रही है? लेंथ इंक्रीज हो रही है। और जब लेंथ इंक्रीज होती है तो हमेशा यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ही आता है। तो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है वाई, दैट इज इक्वल टू होता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, है ना। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। दूसरा होता है, तो आप समझ गए कि लेंथ से रिलेटेड है ना, क्योंकि लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन लेंथ पर इंक्रीज होने पर होता है। ठीक है, और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस भी लेंथ इंक्रीज होने पर मिलता है। ठीक है, दूसरा हमारा होता है, ठीक है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो जो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है वो हमें तब मिलता है जब वॉल्यूम में कुछ चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को के से रिप्रेजेंट करते हैं या बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होता है, ओके, सो स्टूडेंट्स, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी तब यूज़ में आता है, रोल में आता है जब फोर्स अप्लाई करते हैं हम। तो फोर्स अप्लाई करने पर वॉल्यूम जो है वो चेंज होता है। ठीक है, तो बेसिकली जस्ट 1 सेकेंड। सो ऑब्वियसली ये हो जाएगा हमारा वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। ठीक है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा से कोई बैलून है, हमने इसमें हवा भरना स्टार्ट किया तो फोर्सेस लगेंगे। ठीक है, और जब फोर्स लगेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा। ठीक है, तो जब एक्सपेंशन होता है या कंप्रेशन होता है तो वहाँ वॉल्यूम, ऐसे केस में वॉल्यूम जब चेंज होता है तो हम बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वहाँ पर यूज़ करते हैं। ठीक है, सो आई होप सो दैट्स वेरी क्लियर टू यू। ठीक है, सो इट्स द वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। तो ये जो है वॉल्यूम स्ट्रेस को
हम लोगों ने जो पढ़ा था इसे अपन लोग नॉर्मल स्ट्रेस पढ़ा था हमने, ठीक है। सो डोंट कंफ्यूज एट ऑल, ठीक है। सो जस्ट राइट इट नॉर्मल, ओके, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन, ठीक है। इसे कहते हैं बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। फिर इसके बाद तीसरा टाइप होता है, थर्ड टाइप होता है, वो होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है, ठीक है, ये तब आता है रोल में, ठीक है, ठीक है, जब हम कोई फोर्स अप्लाई करते हैं बट शेप चेंज होता है ना। तो मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए कि ये हमारी से यहाँ पर हमारे पास से कोई रबर है और हमने उसको किसी 1 सेकेंड, मेरा कंप्यूटर थोड़ा स्लो चल रहा है, ठीक है। तो ये हमारा से रबर है, ठीक है, और हमने इस सरफेस से क्या कर दिया, स्टिक कर दिया है ना। तो नीचे से हम इसे स्टिक कर देते हैं, यहाँ नीचे से हम इसे स्टिक कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पर फोर्स लगाते हैं इस फेस पर, तो क्या होगा, इसका जो शेप होगा वो चेंज हो जाएगा, है ना, लाइक दिस, द शेप विल चेंज लाइक दिस, ठीक है। तो जब फोर्स अप्लाई करने पर, ठीक है, बॉडी की ना लेंथ चेंज हो और ना ही वॉल्यूम चेंज हो, ठीक है, सिर्फ उसका शेप चेंज होता है। क्या शेप चेंज होता है, शेप चेंज होता है। उस केस में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यूज़ किया जाता है, ठीक है, ओके, ठीक है। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होता है, ठीक है, इसे हम ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता है शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन, ठीक है, शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन, ठीक है। तो आप समझ गए हैं कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 3 काइंड्स की होती हैं। यंग मॉडुलस, ठीक है, जब लेंथ में कोई चेंज आए, बल्क मॉडुलस जब वॉल्यूम में कोई चेंज आए, और जब कोई शेप में कोई चेंज आए तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी यूज़ होती है, ठीक है। तो आई होप से क्लियर हो गया होगा। हम आगे वाले लेक्चर्स में यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, एक एक करके। अभी तो यहाँ सिर्फ आपको ये बताया गया है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होती है, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।